Hello everyone, welcome back to our channel Jyoti Sangwan Math classes. Hope you all are fine. So students, हमने अपनी एक्सरसाइज 7.2 के 6 क्वेश्चंस कर लिए हैं. नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर 7 एंड द 7th क्वेश्चन इज ABC इज ए राइट एंगल्ड ट्राइंगल इन विच एंगल ए इज 90 डिग्री. क्या है कि ABC कोई भी एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल है जिसमें कौन सा एंगल है राइट एंगल, यानी कि 90 डिग्री का एंगल कौन सा है, एंगल A. तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी फिगर ड्रॉ करेंगे. एंगल A यानी कि यहाँ पे अपना क्या है A 90 डिग्री इन विच AB इज इक्वल टू AC. जितना अपना AB है उतना ही अपना क्या है AC है. तो AB जितना उतना ही अपना क्या है AC है. तो हमें ट्राइंगल बनानी, तो लेट्स मैच दिस एंड फाइंड एंगल B एंड एंगल C. हमें क्या करना है, B एंगल और C एंगल हमें क्या करना है, इन दोनों को फाइंड आउट करना कितना होगा. सो हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें दे रखा है उसी को यूज़ करेंगे. क्या है कि ABC इज ए राइट एंगल्ड ट्राइंगल इन विच एंगल A इज 90. तो गिवन में अपने पास क्या क्या, पहले गिवन एंगल A कितना है 90 डिग्री एंड AB इज इक्वल टू AC. AB किसके इक्वल है, AC के इक्वल है. अब AB AC के इक्वल है, दैट मीन्स AB के कोरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा C और AC के कोरस्पॉन्डिंग कौन सा है B. दैट मीन्स क्या हो जाएगा, एंगल B और C क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे. AB के कोरस्पॉन्डिंग है C और AC के कोरस्पॉन्डिंग है B. इसका रीज़न क्या होगा, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, यानी कि इक्वल साइड्स के जो अपोजिट एंगल होंगे वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे. तो हम क्या बोल सकते हैं कि एंगल C है जो एंगल B के इक्वल है. फर्दर हमें पता है कि जो ट्राइंगल है ABC इसके इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होगा अपना 180. सो इन ट्राइंगल ABC वी नो दैट एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ एनी ट्राइंगल. सो एंगल A अपना कितना है 90 डिग्री है, राइट डाउन कर लिया हमने. एंगल B और एंगल C दोनों सेम है अपने, जितना B है उतना ही क्या है C. तो हम एक को चेंज कर लेंगे यहाँ से, या तो B को C में या C को B में. सो वी हैव राइट हियर एंगल B प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180. क्यों, क्योंकि जो एंगल B है वो एंगल C के इक्वल ही है, इसलिए हमने क्या किया, C को B में चेंज आउट कर लिया. हम क्या करेंगे अब, एंगल B प्लस एंगल B दैट मीन्स 2 ऑफ एंगल B 180 माइनस 90 यानी कि 2 ऑफ एंगल B इज इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड एंगल B इज इक्वल्स टू 45. अब एंगल B 45 है तो एंगल C भी 45 होगा क्योंकि दोनों एंगल इक्वल हैं. एंगल B इज इक्वल टू एंगल C दैट इज इक्वल टू 45. सो स्टूडेंट्स, हमें यही फाइंड आउट करना था कि हमें निकालना था B और C एंगल्स को, कि इनकी वैल्यूज़ कितनी होंगी, एंगल B कितना होगा, एंगल C कितना होगा. उसके लिए हमें क्या किया, एक राइट एंगल ट्राइंगल थी A 90 पे था, इसने साथ में दे रखा था कि AB AC के इक्वल है. तो इस चीज़ को हमने यूज़ किया, क्या, अपोजिट एंगल्स टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, यानी कि जो इक्वल साइड्स होंगी उनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे. वहाँ से हमने क्या किया, C इक्वल्स टू B एंगल. फिर हमने क्या किया, एक ट्राइंगल ABC थी उसके अंदर हमने पता है कि इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है 180. तो उसको यूज़ किया, A कितना है 90 और B और C में से एक को चेंज कर लीजिए, या तो B को C में या C को B में. वहाँ से हमने B में चेंज किया है तो B अपना हो गया 45 डिग्री. B 45 है तो C भी कितना होगा 45. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज शो दैट द एंगल्स ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल आर ऑफ 60 डिग्री ईच. हमें शो करना है कि जो इक्विलेटरल ट्राइंगल होती है उसका हर एंगल 60 डिग्री का होगा. इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब क्या होता है, ए ट्राइंगल विद ऑल साइड्स इक्वल, यानी कि तीनों साइड्स क्या होंगे, इक्वल होंगी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, अपने ट्राइंगल को ड्रॉ करेंगे. ABC AB AC एंड BC ऑल साइड्स आर इक्वल. सो हम करेंगे प्रूफ. पहले जो हमें दे रखा है उसको राइट डाउन करेंगे. ABC क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है.
ABC is an equilateral triangle। कौन सी ट्राइंगल है? इक्विलेटरल। अब इक्विलेटरल है तो इसका मतलब क्या है अपना कि जो AB है वो BC के इक्वल है और CA के इक्वल है, यानी कि जो तीनों साइड है अपनी वो इक्वल है। अब साइड्स इक्वल हैं तो इनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे। दैट मीन्स AB के कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या जाएगा? एंगल C। BC का कोरस्पॉन्डिंग जाएगा एंगल A और CA के कोरस्पॉन्डिंग क्या होगा? B, एंगल B। रीजन क्या होगा? सेम, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल। इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल्स कैसे होंगे? इक्वल होंगे। सेम। अब हमें पता है कि C इक्वल्स टू एंगल A इक्वल्स टू एंगल B और ये एक ट्राइंगल है। ट्राइंगल है तो इसके इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होगा? 180 होगा। सो इन ट्राइंगल ABC एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180। अब हमें पता है तीनों क्या इक्वल हैं तो एक एंगल में हम चेंज कर लेंगे। हमने क्या? A में, तो एंगल B है वो भी A के इक्वल है और जो एंगल C है वो भी A के इक्वल है। हम इसको राइट डाउन कर देते हैं फर्स्ट इक्वेशन इज इक्वल्स टू 180। अब यहाँ पे रीजन क्या डालोगे? फ्रॉम फर्स्ट। हमने फर्स्ट को यूज़ किया है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? एंगल A प्लस एंगल A प्लस एंगल A यानी कि 3 ऑफ एंगल A इज इक्वल्स टू 180, यानी कि एंगल A कितना हो गया? 3 इधर आके डिवाइड कर देगा 180 को तो 60, यानी कि एंगल A कितना आ गया? 60। अब एंगल A 60 है तो एंगल A किसके इक्वल है? B के इक्वल है और C के इक्वल है। इसका तीनों एंगल्स कितने के हैं? 60। हमें यही प्रूव करना था कि इक्विलेटरल ट्राइंगल का ईच एंगल इज ऑफ 60 डिग्री। हर एंगल कितना होना चाहिए? 60 डिग्री का। हैंस वी हैव टू प्रूव। सो हैंस टू प्रूव। स्टूडेंट्स इसी के साथ अपनी एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट हम अपना नेक्स्ट क्लास में करेंगे एक्सरसाइज 7.3 को कंटिन्यू करेंगे। होप कि आपको समझ आया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट एट एनी पॉइंट देन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को एंड कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू स्टूडेंट्स।